अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.16 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, ठीक है। दोनों के लिए जो हमारा वेवलेंथ है वो दिया गया है कितना, 1 नैनोमीटर, मतलब होता है कितना 10⁻⁹ मीटर। इसमें बोल रहा है ए बी सी करके 3 क्वेश्चन है। पहले हम लोग ए नंबर पे बात करते हैं। ए नंबर में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का जो है मोमेंटम बताइए, ठीक है। तो मोमेंटम बताइए, तो आप एक चीज़ जानते हो, चूँकि लेमडा बराबर वेवलेंथ बराबर इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो डी ब्रोगली के हिसाब से, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बराबर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या, उसका मोमेंटम। इसीलिए हम लोग मोमेंटम बराबर लिख सकते हैं, इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, एच बाय क्या, लेमडा, है ना, ये इधर और ये इधर। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और डिवाइडेड बाय लेमडा की बात करें अगर, तो ये 10⁻⁹ मीटर। तो ये इससे 25 बार में कटेगा ना, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻25 इतना केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट होता है ना मोमेंटम का, तो वो हम लोग लिख दिए, ठीक है। फोटोन के लिए भी मोमेंटम का सेम ही फार्मूला होता है। कैसे, तो क्या आते हैं, देखिए यहाँ पे भी फोटोन के लिए भी हम लोग h बाय लेमडा ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जानते हो आप मोमेंटम का एक फार्मूला होता है, मोमेंटम बराबर होता है एनर्जी बाय क्या, वेलोसिटी, ठीक है। ये भी एक फार्मूला होता है, आप चेक कर लो, ये एकदम सही निकलेगा, ठीक है। हाफ mv² बटे भी कट जाएगा तो हाफ mv यानी मोमेंटम है ना भाई, आता है मोमेंटम, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं ये चीज़। तो एनर्जी की बात करें अगर, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc बाय लेमडा डिवाइडेड बाय फोटोन का जो स्पीड है वो कितना है, c, तो c कट गया तो 1 बाय लेमडा ही, h बाय लेमडा ही ना बचा। तो ये यहाँ से हम लोग लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं, h बाय क्या, नहीं ठीक है, कुछ नहीं लिखना हम लोग को। मोमेंटम के लिए डायरेक्ट हम लोग फोटोन का के लिए मोमेंटम का डायरेक्ट फार्मूला h बाय क्या, लेमडा यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कर सकते हैं, तो सेम टू सेम इसमें भी तो सेम टू सेम आएगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय लेमडा, इसमें भी तो सेम ही है ना, 10⁻⁻, तो इसमें भी सेम आंसर जैसे इसमें आया, 6.63 इंटू 10⁻⁻25 इतना केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेम टू सेम दोनों का मोमेंटम मेरा सेम आ गया। अब ए नंबर तो हो गया, अब हम लोग बी नंबर पे बात करते हैं। बी नंबर जो क्वेश्चन है ना, बी नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोटोन का एनर्जी निकालिए। तो फोटोन का जो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc बाय लेमडा। अच्छा, आपको पता होगा कि एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यदि लेमडा मेरा अगर नैनोमीटर में है तो hc का वैल्यू 1240, अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में होता तो 12400 हो जाता, तब hc का वैल्यू। तो अभी तो चूंकि लेमडा नैनोमीटर में है, हमारे पास 1 नैनोमीटर है ना, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो h और c के जगह पे क्या, 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा के जगह पे 1 नैनोमीटर यानी कि 1। तो अब ये हमारा जो आया 1240, ये एनर्जी हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप एग्जाम में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, hc का मान 1240 अगर लेमडा मेरा नैनोमीटर में है, अगर क्या तो ये एंगस्ट्रॉम में है तो इसका मान 12400, सिंपल। तो एनर्जी इतना आ गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किसी भी चीज़ को किलो में बदलना है तो 1000 से, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको किलो में बदलना है तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल बात ध्यान रखना। 1240 डिवाइडेड बाय 1000, तो कहते हैं ये जब ऐसा होगा तो ये हमारा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये जीरो कट गया, 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका क्या हो गया, एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग सी नंबर पे बात करते हैं। अब सी नंबर में देखिए, सी नंबर में बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए सिंपल, आपको एक बात पता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन P बराबर √2mk होता है, ठीक है। यहाँ से इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, p² बराबर 2mk। तो यहाँ से आप देखिए तो p² डिवाइडेड बाय क्या, 2m इजिकल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना है मेरे पास, p² बाय क्या, 2 इंटू m है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²। हम लोग मोमेंटम निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन है का ना, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना हम लोग निकालें, 6.63 इंटू 10⁻⁻25 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर ये आ जाएगा 43.96, ठीक है, 43.96। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, इंटू इसका जब स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻50 डिवाइडेड बाय 2 गुना इतना 18.2 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद k इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.41 इंटू ये 31 और ये कटेगा तो मेरा 10 टू द पावर क्या -19, तो इतना हमारा काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गया। ठीक है, अब इसको एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चाहे तो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये दिया हुआ 2.41 इंटू 10 टू द पावर क्या -19, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कट जाएगा, इतना डिवाइडेड बाय इतना करोगे आपको तो ये आपको आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1.50625। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर काइनेटिक एनर्जी बराबर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या हो गया आंसर।